guys, I'm Priya. I'm an innovative and dedicated faculty with a work experience of 4 years, more than 4 years I can say, mentoring and guiding thousands of students to prepare for UPSC, State Public Service Commission and other government examination. So basically, फर्स्ट ऑफ ऑल आज का ये जो वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं एकदम बिगनिंग से कि आपकी जो यूपीएससी की तैयारी है उसमें आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है। लेकिन उससे पहले इस चैनल के बारे में आपको थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी और सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मेरे इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि टेलीग्राम चैनल पे जाके जुड़ जाना है, बिकॉज उस टेलीग्राम चैनल पे, इस चैनल पे जितनी भी क्लासेस, जितना भी कंटेंट मैं प्रोवाइड करूँगी उन सभी के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाला है और साथ ही साथ आपको सारे के सारे पीडीएफ्स एंड ऑथेंटिक कंटेंट्स, वो सभी चीज़ें आपको इस टेलीग्राम चैनल से मिलने वाली हैं, ठीक है। तो फर्स्ट काम आपको यही करना है कि टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले वीडियो की मैं शुरुआत करूं इससे पहले आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो मेरा चैनल है एडुग्लैम, इसका पर्पस क्या है एंड इसमें किस तरह के कंटेंट्स आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो जैसा कि चैनल का नाम ही है एडुग्लैम, इस पे आप लोगों को मैं एजुकेशन से जुड़ी हुई जानकारी, यूपीएससी, जितने भी स्टूडेंट्स यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर जितने भी स्टूडेंट स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम से रिलेटेड ऑथेंटिक कंटेंट्स और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगी। और साथ ही साथ जो दूसरा सेगमेंट है दैट इज ग्लैमर, ठीक है। तो ब्यूटी से जुड़े हुए टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों के साथ ग्लैमर में शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। सो चैनल के बारे में आपको तो पता चल गया। अब मूव करते हैं फटाफट से विदाउट एनी डिले कि आज का जो स्पेशल हमारा फोकस है कि आपका फर्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए टूवर्ड्स योर प्रिपरेशन। आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सोचते हैं यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, और बिगनर्स के लिए पहला फेज क्या होना चाहिए, कैसे आपको शुरुआत करनी चाहिए, आपका जो राइट अप्रोच है एग्जाम की तरफ वो कैसा है, ठीक है। सो इसके बारे में बात करते हैं फटाफट से, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, आप आईएएस बनना चाहते हैं, आईपीएस बनना चाहते हैं, आईआरएस बनना चाहते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी पर्टिकुलर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में आपको थरो प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम की क्राइटेरिया क्या है, उसके मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट क्या है, नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स आपको, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसमें कितने नंबर ऑफ़ अटैम्प्ट्स मिलने वाले हैं, इसके साथ साथ उस एग्ज़ाम का वेटेज कितना रहने वाला है। अब वेटेज का क्या मतलब है? वेटेज का ये मतलब है कि जैसे जिस भी पर्टिकुलर सेगमेंट से हर साल कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे मैं बात करूं, मैंने कई सारे आप लोगों के लिए वीडियोस बनाए हैं अनअकैडमी पे भी, और वहां पे मैंने आप लोगों को बताया है और हमने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में हमने देखा था एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें स्पीशीज कंजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना। तो इस तरह का एक आपके माइंड में आइडिया होना चाहिए कि हर साल किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, सो दैट जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो तो आपको पता चल सके कि किस एरिया पे आपको फोकस करना है और किस एरिया को आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है, क्योंकि उस पर्टिकुलर एरिया से हर साल लगभग 3-4 पूछे जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज द बेसिक आइडिया। नाउ एक बार आपको आपके एग्ज़ाम के बारे में थरो आइडिया हो जाए, एग्ज़ाम का सिलेबस, एग्ज़ाम के क्राइटेरिया, एग्ज़ाम का एज लिमिट है ना, प्रीवियस ईयर्स को आपको गो थ्रू करना है, साथ साथ आपको वेटेज पता हो जाए कि किस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, ठीक है। के लिए वो ये है कि आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट क्या हो, ठीक है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका अगला स्टेप यही होना चाहिए कि आप सही ऑप्शनल सब्जेक्ट का चुनाव करें, ठीक है। तो सही ऑप्शनल सब्जेक्ट को चूज करने का क्या तरीका है, कैसे आपको पता चलेगा कि आप जो ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या नहीं। तो इस पे ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अनअकैडमी पे भी बनाए हैं और इस चैनल पे भी जल्दी आप लोगों के लिए इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं लेके आऊँगी कि ऑप्शनल कैसे चूज़ करें, कि कौन सा ऑप्शनल जो है वो आपके लिए सही है, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग आप जब भी ऑप्शनल चूज़
चूज़ करें तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि या तो जो भी सब्जेक्ट आप एज योर ऑप्शनल चूज़ कर रहे हैं उसमें आपको मतलब अच्छा कमांड होना चाहिए, आपके एकेडमिक्स में आपने उसको पढ़ा हो। और अगर आप इंजीनियरिंग या साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो भी सब्जेक्ट आप चूज़ कर रहे हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो। वो क्योंकि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है उसमें आपको डीप नॉलेज होना चाहिए, उसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें पहले से पता होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग, ठीक है। नाउ एक बार जब आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड कर लेते हैं तो इसके बाद आपका क्या स्टेप होना चाहिए, इसके बाद आपको ये डिसाइड करना चाहिए कि जिस एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ऑथेंटिक सोर्सेज क्या हैं, किस पर्टिकुलर बुक को आपको फॉलो करना है, स्टडी मटेरियल्स उसके लिए कौन कौन से हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस पे भी गाइस मैं वीडियो आप लोगों के लिए बना लूँगी। अब ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए बनाया है स्पेसिफिकली, तो इस पे मैं यूपीएससी से जुड़ी हुई हर एक छोटी और बड़ी जानकारी इस पे आप लोगों के लिए शेयर करने वाली हूँ और टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए हर तरह के वीडियोज़ में अवेलेबल करवाऊँगी, ठीक है। इसके बाद जो है एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बुक्स एंड रिसोर्सेज को चूज़ कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो एक चीज़ पे बहुत ही ज़्यादा फोकस करें कि गाइस आज की दुनिया में जो इंटरनेट है, ऑनलाइन सोर्सेज हैं या फिर ऑफलाइन सोर्सेज की मैं बात करूं, काफ़ी सारे रिसोर्सेज, काफ़ी सारे स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल हैं, ठीक है। और ऐसे केस में ये काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो जाता है स्टूडेंट्स के लिए कि उनको कई सारे सोर्सेज के बारे में जानकारी मिलती है और वो फिर कई सारे सोर्सेज को फॉलो करने लग जाते हैं और फिर क्या होता है कि वो अपने डायरेक्शन से जो है डेविएट हो जाते हैं, वो भटक जाते हैं अपने रास्ते से, ठीक है। सो आपको ये नहीं करना है, आपको बस एक सोर्स डिसाइड करना है। जैसे पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत हो गया, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, ओल्ड एनसीईआरटीज हो गए आपके एंशियंट और मेडिवल पार्ट के लिए, राइट। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके साथ साथ आप जीसी लॉन्ग स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर सकते हैं ना। तो इस तरह से आपको सिर्फ लिमिटेड सोर्सेज ही डिसाइड करना है और जिस पर्टिकुलर सोर्स को आप डिसाइड करते हैं उसको सिर्फ एक ही बार थोड़ी ना पढ़ना है, उसको एक बार पढ़ने के बाद दोबारा रिवाइज करना है, तीसरी बार रिवाइज करना है। मेक श्योर कि एटलीस्ट आप 4 to 5 टाइम्स जो है रिविजन करें, ठीक है। सो दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू, राइट। नाउ आपके बुक्स हो गए, रिसोर्सेज हो गए, एग्जाम के बारे में आपको जानकारी हो गई, ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने डिसाइड कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है। सो मोरोवर द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ना आपको नहीं भूलना है। आफ्टर ऑल मैंने आपको कितनी बार मेरी क्लासेस में ये चीज़ बताई है कि द हिंदू इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स फॉर योर एग्जाम प्रिपरेशन। गाइस यू विल नॉट बिलीव दिस बट लिटरली स्पीकिंग 30 to 35% पोर्शन आपका प्री का द हिंदू कवर कर देता है। और इसके साथ अगर आप रिलीजियसली द हिंदू पढ़ रहे हैं, उसके नोट्स बना रहे हैं, तो फिर आप मान के चलिए कि मिनिमम आपका हाफ ऑफ द मेंस का सिलेबस ये कवर कर देता है, ठीक है। सो ट्रस्ट मी, अगर आप रिलीजियसली द हिंदू को पढ़ना शुरू करते हैं, 1 वीक तक आप इसको कंटिन्यू पढ़ते रहते हैं, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आएगा ना आगे चीज़ों को कंटिन्यू करने का और एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए जो कॉन्फिडेंस लेवल आपके अंदर आएगा ना वो अनबिलीवेबल होगा, ठीक है। आप इसको खुद महसूस करेंगे, आप एक बार प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे और द हिंदू पढ़ के नोट्स बनाना स्टार्ट करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि आपको हर चीज़ के बारे में प्रॉपर नॉलेज है, आपको हर चीज़ के बारे में आइडिया है, ठीक है। यस, सो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखें कि जब भी आप द हिंदू पढ़ते हैं उसका प्रॉपर नोट्स आप ज़रूर बनाएं, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम पास आ रहा होता है, जब आपके एग्ज़ाम के लिए सिर्फ 1 महीने बचते हैं या फिर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत कम टाइम बचता है, तो उतने कम टाइम में ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है कि आप सारे के सारे बुक्स को दोबारा से रिवाइज़ करें, है ना। सो दैट इज़ वाई रिविजन के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो आपके हैंड रिटन नोट्स होते हैं वो आपको काफ़ी ज़्यादा रिविजन के लिए हेल्प आउट करेंगे, ठीक है। आपके प्रिपरेशन में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का रोल काफ़ी ज़्यादा होता है गाइस। कैसे होता है? क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आपको ये पता चलता है, आपको एक आइडिया लगता है कि ट्रेंड क्या है, ठीक है। किस तरह के क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रही है, किस तरह के टॉपिक्स जो हैं बार बार रिपीट हो रहे हैं या फिर किस पर्टिकुलर टॉपिक से बार बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है, ठीक है। तो आपको एक आइडिया लगता है कि हाँ ट्रेंड क्या है और उसी के तहत आप जो है अपना काम करते हैं या फिर आप अपनी स्टडीज़, आप अपनी तैयारी को उसी के तहत जो है कर सकते हैं, ठीक है। ये एक स्मार्ट तरीका
होता है प्रिपरेशन को विद इन द लिमिटेड टाइम या फिर टाइम से पहले भी कवर करने का। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स, कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आपने देखे हैं जिन्होंने काफ़ी कम टाइम में यूपीएससी को क्रैक किया है, और उसके पीछे सिर्फ एक ही रीज़न होता है, यूपीएससी के डिमांड को समझना। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी यूपीएससी एस्पिरेंट या फिर स्टेट पीसीएस के लिए कि आप उस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के डिमांड को समझें। ठीक है, कुछ भी पढ़ने से नहीं होगा, या फिर आप शुरू हो गए बुक्स उठा के, या फिर जो भी आपको जो सजेस्ट कर रहा है उस चीज़ को आप लेके फॉलो करना शुरू कर दिए, तो ऐसे नहीं होगा। आपको बस एक प्रॉपर आइडिया होना चाहिए। पहले R&D करिए उस एग्ज़ाम के बारे में, उसकी एलिजिबिलिटी के बारे में, किस तरह की चीज़ें उसमें पूछी जा रही हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें एक स्मार्ट तरीका होता है यूपीएससी को क्रैक करने का। अदरवाइज़ यूपीएससी के सिलेबस की मैं अगर बात करूं तो इतना ज़्यादा सिलेबस है कि आप मतलब एक साल में तो क्या, मतलब उसको अगर पूरा 1 by 1 कवर करने की कोशिश करें और याद करने की कोशिश करें सारी चीज़ों को, तो मुझे नहीं लगता कि आपका एज जब तक रहेगा यूपीएससी देने का तब तक भी वो कवर हो पाएगा आपका। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप जो है प्रायोरिटी अपनी लिस्ट सेटअप करें, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ उसी को पढ़ें। बेफिजूल की चीज़ें या फिर जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट नहीं है उसको आप ना पढ़ें। पीएचडी करने से बचें, बिकॉज यहाँ पे आपको पीएचडी नहीं करना, ना किसी सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बनना है। यहाँ पे आपको एग्जाम क्रैक करने पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी है। ठीक है, सो इस चीज़ पे आप ध्यान रखें। ओके, नाउ जब आपकी तैयारी का बेस पूरी तरह बन जाए, जब आपका फाउंडेशन रेडी हो जाए, आप एनसीईआरटीज़ को कंप्लीट कर लें, आपने स्टैंडर्ड बुक्स को कंप्लीट कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देना है, और उसके साथ साथ आंसर राइटिंग की तैयारी भी आपको शुरू करनी है। ठीक है, सो शुरुआत से लेकर गाइस पूरी की पूरी जो आपकी प्रिपरेशन है, पूरी की पूरी जो तैयारी है, उसके दौरान और एग्ज़ाम देने से पहले पहले तक जिस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है आपका हेल्थ। ठीक है, रेगुलर एक्सरसाइज करने की कोशिश करें, योग या फिर प्राणायाम करने की कोशिश करें। वाई आई एम टेलिंग दिस, बिकॉज ये आपके माइंड को बैलेंस्ड रखता है। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी ज़्यादा जोश में स्टूडेंट्स तैयारी करना शुरू तो करते हैं, लेकिन वो फिर 1 वीक से ज़्यादा कंटिन्यू नहीं चल पाता है। ठीक है, उसके बाद प्रेशराइज हो जाते हैं, या फिर कई बार मन नहीं करता है पढ़ने का, तो फिर उसके बाद पाथ से डेविएट हो जाते हैं। ठीक है, सो प्राणायाम, योग या एक्सरसाइज जो है ये आपके ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है, आपका माइंड जो है उसको बैलेंस करता है। ठीक है, सो जो चीज़ें आप डिसाइड करते हैं वो आप प्रॉपरली फॉलो कर पाएंगे। ठीक है, सो आई होप ये सेशन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, और आई होप आप सभी को ये पता चला होगा कि बिगनर्स को यूपीएससी की तैयारी के लिए क्या करना है, क्या होना चाहिए आपका पहला कदम। ठीक है, सो गाइज शो सम लव, और थोड़ा सा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स ग्रुप के सारे के सारे ग्रुप्स वगैरह में शेयर करिएगा। और जल्दी ही मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले वीडियो में। कई सारे स्टूडेंट्स ने, मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट किया है कि मैम द हिंदू कैसे पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाना है, इस पर आप वीडियो ज़रूर बनाएं। ठीक है, सो जल्दी, वैसे तो काफ़ी सारी वीडियोस मेरी ऑलरेडी यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। द हिंदू कैसे पढ़ना है उससे रिलेटेड मैं आपको टेलीग्राम पे भेज दूंगी, बट फिर भी आप लोगों के लिए इस चैनल पे एक नया वीडियो ज़रूर लेके आऊँगी, और मैं ज़रूर बताऊँगी आपको कि द हिंदू कैसे पढ़ना है स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए, और कैसे आपको नोट्स बनाना है। ठीक है गाइस, सो सी यू अगेन। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।